हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। मैं हूँ अदम आधीन असरण, मोए शरण में लीजिए। मेरे पाप बोझों से लदी मेरी नैया भंवर में आ रही। हे नाथ दौड़ो और बचा लो, नहीं तो डूबी जा रही। हे नाथ दौड़ो और बचा लो, नहीं तो डूबी जा रही। प्रथम नमन माँ बाप को, जिनने दिया ये शरीर। दूजे भोलेनाथ को, जाने हर लई तन की पी। बोले श्री राजा रामचंद्र भगवान की जय। देखिए मेरे भगवत प्रेमियों, सर्वप्रथम हमारे देवादिदेव, हमारे इष्ट, हमारे भगवान माता और पिता है। एक बार का समय है, आपने सुना होगा शास्त्रों के माध्यम से, वक्ताओं के मुखारविंद से, भगवान शिव और पार्वती के दो पुत्र पैदा हुए, कार्तिकेय जी और गणेश। उनका सिलसिला चला। उस सिलसिले में ये तय किया गया भगवान शिव ने कि जो पृथ्वी की प्रदक्षिणा पहले करके आएगा उसी का विवाह हम पहले करेंगे। अब महाराज अंतर देखिए, उनका तो वाहन है उड़ने वाला और गणपति जी का वाहन मूषक है। ये वार्ता सुनते ही कार्तिकेय जी तो अपना बैठकर के सवारी पे चल दी, लेकिन गणपति जी अभी विचार कर रहे हैं, वहीं बैठे हैं। जब काफी समय व्यतीत हो गया तो भोलेनाथ ने उन्हें उनसे कहा, गणपति, हाँ पिताश्री, कार्तिकेय को कितना समय हो गया निकले हुए प्रदक्षिणा के लिए, और तुम हो यहीं अभी विराजमान हो। अरे ये पृथ्वी की प्रदक्षिणा कब करोगे? गणपति जी बोले, हो जाएगी, शांत मूड में बैठे रहे। रिद्धि सिद्धि के दाता जो है ना, बुद्धिमतांबरम, उन्होंने विचार करके अंतःकरण में अपने माता और पिता यानी भगवान शिव और पार्वती को कहा, आप इधर बैठ जाइए। दोनों को बिठा करके गणपति जी ने एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 7 परिक्रमा दे दी। समझ नहीं पाए भोलेनाथ और प्रदक्षिणा करके, परिक्रमा करके वो बैठ गए। उन्हें भगवान शिव ने फिर कहा, अरे गणपति, हाँ पिताश्री, आप बहुत विलंब कर रहे हैं, आपका जो वाहन है वो भी तो मूषक है, ये पृथ्वी की प्रदक्षिणा कब करोगे? गणपति जी उठ खड़े हुए और हाथ जोड़ करके निवेदन करने लगे कि हे देवाधिदेव महादेव, हे भोलेनाथ, हे पिताश्री, आप ही अनंत समय में अनंत कथाओं के माध्यम से अपने श्रीमुख से वर्णन किया है कि जगत में सबसे बड़ा और माता पिता का दरिया होता है, उसके अलावा संसार में इस पुत्रादि का कोई भगवान नहीं। अब ये पृथ्वी, ये संसार सब आपके ही तो दर में है, तो मैंने तो विचार करके आप ही की प्रदक्षिणा कर करके ये पृथ्वी की सारी प्रदक्षिणा महसूस कर लिए, मान लिए है, और मैंने तो कर चुका हूँ। अब मुझे व्यर्थ ही जाने की क्या जरूरत है? अगर ये सत्य नहीं है तो आप अपनी वाणी से बताइए। इतना सुनते ही भोलेनाथ एकदम प्रसन्नचित्त हो गए और बड़ा ही आशीर्वाद और धन्यवाद दिया। इधर में कुछ समय के पश्चात जब कार्तिकेय जी आए और बैठा गणपति को देखा तो वो आश्चर्य में पड़ गए। एक साथ बोले कि मैं पृथ्वी की प्रदक्षिणा करके आया हूँ, इसलिए मेरा नंबर पहला होना चाहिए। भगवान शिव ने जो भी घटना घट चुकी थी वो कार्तिकेय को बताई। ये सुनकर के कार्तिकेय जी के मन में बड़ा क्रोध पैदा हुआ और मन ही मन विचार करने लगे और संकल्प भी लिया, मैं कदापि इस जीवन में विवाह नहीं करवा। लेकिन शिव तो शिव हैं, शांति के सागर हैं, कृपा के भंडार हैं। इस प्रकार से ये घोषणा की, ये संसार को बतला दिया कि संसार में माता पिता से बढ़कर के कोई संसार में और दूसरा भगवान इस संसारी जीव के लिए, इस प्राणी के लिए, इस पुत्र के लिए नहीं है। कई कथाएं शास्त्रों में आती हैं, उनमें भी यही आता है कि दान पुण्य हवन यज्ञ जप तप भजन जितने भी किए जाते हैं उन सबसे सर्वोपर
तो सिर्फ और सिर्फ माता और पिता की सेवा है। माता पिता के चरणों में सारे तीर्थों का आगमन है, क्योंकि बिना माता पिता के इस सृष्टि गोचर को देखने का समय कहाँ मिलता। इसलिए मेरे भगवत प्रेमियों, मैं जहाँ भी जिस स्थिति में रहता हूँ, सबका आह्वान करने के पहले ही मैं माता पिता का आह्वान करता हूँ। और मैं निवेदन करूंगा सभी भगवत प्रेमियों से, जिनके माता पिता उपस्थित हैं, उन्हें कदापि किसी मंदिर, देवालय, तीर्थ यात्रा में जाने का कोई मतलब नहीं। उनके सारे तीर्थ उनके पास घर में ही विराजमान है। इंद्र लोक से देवलोक तक, ब्रह्म लोक तक, शिव लोक तक सब हार चुके। सभी ने अपनी आवाज में लेकर के यही पुकारा, इस प्राणी मात्र के लिए सबसे बड़ा धर्म कर्म सिर्फ और सिर्फ उनके माता पिता का दायित्व है, उनकी सेवा है, उन्हीं का आशीर्वाद।